स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और एक नया लीगल सेशन के ऊपर मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे यूट्यूब पे आपको ये कोई चीज प्रोवाइड नहीं कराएगा, गूगल पे आपको ये चीज इतनी क्रक्स के अंदर इतनी सीधे शब्दों में नहीं प्रोवाइड होंगी, याद रखिएगा। तो जिन लोगों को ये पता नहीं है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि ये जो पर्टिकुलर हम सेशन में चीजें समझते हैं तो इसकी जो आपको पीडीएफ है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी एप्लीकेशन स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के ऊपर प्रोवाइड हो जाया करेगी। डेली बेसिस पे हम जो ये सेशंस अटेंड करते हैं इसकी पीडीएफ आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं तो उनको मैंने बता दिया है, आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी मैंडेटरी है। आप गूगल प्ले स्टोर पे डालिएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का नाम, तो आपको मेरी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात, जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनको केवल इतना सा काम करना है कि आप माई इंस्टीट्यूट ऐप एक आता है रेड कलर का, तो आप वो अपने आईफोन में डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद आपसे कोड मांगा जाएगा ORG कोड, तो ORG कोड होता है ZPOGS, बात खत्म। तो जैसे आप ये डाल दोगे OTP आएगा और मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। अब मुद्दे वाली बात हम समझते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लीगल जीके का, इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन का। किसके पीछे की हम कहानी समझेंगे कि हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा है इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर, और ये इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात आई क्यों है। क्या यहाँ पे कोई इंडिया का यूनाइटेड नेशन के साथ में कोई पार्ट रहा है और यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई कुछ बात बोली गई थी, कोई क्लॉज ऐड करा गया था जिसमें इंडिया ने कुछ रिएक्ट करा हो। हम सारी कहानी समझते हैं। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका एक ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन का। यहां पे क्या हुआ था कि एक यूनाइटेड नेशन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशन का, तो इन्होंने अपना एक कोवेनेंट बना के रखा हुआ था जिसका शॉर्ट फॉर्म थी ICCPR। तो ICCPR की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो यहां पर एक यूनाइटेड नेशन ने अपने कोवेनेंट बना के रखा था ICCPR, तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए। अब यहाँ पे जो है हमारे भाई इंडिया भी सिग्नेटरी था, इंडिया ने भी अपना सिग्नेचर करा हुआ था, एक मेंबर, एक तरीके से मेंबर मान लीजिए आप, मेंबर बना हुआ था कि हाँ भाई हम भी ICCPR के पार्ट हैं, बात खत्म हो जाती है। अब ICCPR यूनाइटेड नेशन के द्वारा ना एक क्लॉज ऐड करा गया था। इसके अंदर उन्होंने बोला था कि भाई हम जो है ना एक क्लॉज ऐड कर रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन जिसको इलीगली तौर पे डिटेन करके रखा हुआ है ना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी सरकारी अथॉरिटी के द्वारा, इन शॉर्ट किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को इलीगल डिटेन करके रखा जाता है, अरेस्ट करके रखा जाता है इलीगली रूप में, तो ऐसे व्यक्ति को कंपनसेशन देना मैंडेटरी होगा हर एक एग्रीव्ड पर्सन को सरकार के द्वारा। तो सरकार यहां पे जो है उस व्यक्ति को कंपनसेशन जरूर देगी कि भाई सरकार की यहां पे गलती है कि किसी भी व्यक्ति को यार इलीगली तौर पे डिटेन करके रखा हुआ है, इलीगली तौर पे अरेस्ट करके रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा गलत है ये। तो वैसे केस में इंडियन गवर्नमेंट यहां पे सामने आई। इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली सिग्नेटरी थी, तो उसको भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार था, एग्री करने का अधिकार था और डिसएग्री करने का भी अधिकार था। तो इसी वजह से यहां पे भारत जो हमारी सरकार थी इन्होंने मना कर दिया कि देखो भाई ICCPR जो तुमने अपना यूनाइटेड नेशन ने तुम्हारा भाई तुम अपने ऐड ऑन करते रहो क्लॉज, तो ये पर्टिकुलर जो क्लॉज तुमने ऐड करा है ना, हम तुम्हारी सारी बातें मानते हैं बट ये वाला क्लॉज हम तुम्हारी बात को एग्री नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे भाई। अगर किसी भी व्यक्ति को इलीगली तौर पर अरेस्ट करके रखा है ना, अगर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो यहां पे सरकार उस एग्रीव्ड पर्सन को कंपनसेशन नहीं देगी, ये हम क्लॉज को एग्री नहीं करते हैं, बात खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद हमारे भारत की बात आ जाती है, इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर एक केस आया था हमारा, मैं बहुत सारे केसेस बताऊंगा, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी केस लॉज के मुताबिक। तो खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस आया। आपने गंगाजल मूवी देखी है अजय देवगन वाली, उसमें आपको पता होगा कि वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे वो किसी भी पर्सन को उठाकर, भले यार वो बहुत बड़े खूंखार अपराधी क्यों ना हो, बहुत बड़े खूंखार अपराधी क्यों ना हो, बट एक कानून नाम की भी तो चीज होती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि जो आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भैया गलत कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति को मैं जान से मार दूंगा, सामने वाले व्यक्ति को मैं अरेस्ट करूंगा, सामने वाले व्यक्ति को मैं अपने घर के अंदर बंद करके रख लूंगा। एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए, सोसाइटी को एक पॉजिटिव अप्रोच में लाने के लिए, सही चीज करने के लिए, बट यहां पर क्या मेरे को ऐसा अधिकार हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने भी कोई ना कोई क्राइम यहां पे कमिट करा होगा अगर मेरे द्वारा ऐसी हरकत करी जाएगी, याद रखिएगा। इसी वजह से भाई कुछ भी खूंखार अपराधी हो, आप अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके रखते हो, जैसे गंगाजल मूवी में करके रखा हुआ था कि यहां पे अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं, आंख दिखाता है, फिर अब्यूजिव लैंग्वेज वो यूज करते थे। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा आया था, ये रियल केस है, आप समझिएगा। भागलपुर यहां पे डिस्ट्रिक्ट था, तो यहां पर बिहार के अंदर, तो ये रियल बात है, बिल्कुल रियल बात है, याद रखिएगा। अब हालांकि अजय देवगन वहां पे एसपी साहब नहीं थे, कोई और थे, बट मैं आपको एक लॉजिक वाइज बता रहा हूं। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो कि यहां पे जो है ना ये बहुत गलत हुआ,
है ऐसा नहीं होना चाहिए था, पुलिस ने गलत करा, पुलिस ने इलीगली तौर पे डिटेन करके रखा, गलत करा वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम जो है ना एक प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक नया टूल, एक नई रेमेडी, एक मीनिंगफुल एनफोर्समेंट, एक मीनिंगफुल राइट हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो लोगों का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल में 21 एक फंडामेंटल रूप राइट है ना उनका, तो वो राइट वॉयलेट ना हो वगैरह वगैरह। अगर हमने कोई ऐसा टूल नहीं बनाया, कोई ऐसा रेमेडी नहीं बनाई, तो ऐसे जो लोगों के आर्टिकल में 21 का अधिकार है ना वो बांध के रखा जाएगा। वैसे तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन हम जब उसकी रेमेडी नहीं बनाएंगे तो लोगों को बांध के रखा जाएगा। बस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेक्चर देने के बाद, अपनी कहानी बताने के बाद बस इतना सा काम करा, बात खत्म हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है भाई, सब लोग अपना प्रशासन, सरकार, तुम जो है ना मॉनेटरी कंपनसेशन देने के लिए सोच लेना। बस इतनी सी बात बोल के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को खत्म कर दिया। ना ही कोई प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करने की बात करी, ना ही कोई इलीगल डिटेन या इलीगल अरेस्ट करने के लिए कितना रुपया देना चाहिए, मैंडेटरी कोई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बात तो सारी करी भाई, बात तो सारी करी इस जजमेंट के अंदर, बट एक्चुअली जो मुद्दे वाली ग्राउंड लेवल पे बात करनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट कुछ टूल करना चाहिए, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बात खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक और केस आया। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा बुरा केस था, मतलब कि खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से भी बदतर केस समझ लीजिए आप इसके अंदर। यहाँ पे जो है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आपने आईपीसी के अंदर भी बहुत बार केस पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 1983 सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे केस था, ठीक है। अब क्या हुआ था, एक एक्यूज व्यक्ति था, ठीक है, एक रुदल शाह बोल लीजिए, एक एक्यूज व्यक्ति था, इसको ना इसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा के इसको एक्यूज बना दिया था। ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल कोर्ट ने, यानी कि कोर्ट ने बोल दिया रुदल शाह भाई तुम्हारे ऊपर मर्डर का जो चार्ज लगाया है ना वो प्रशासन के द्वारा, वकील साहब के द्वारा, प्रोसिक्यूशन के द्वारा प्रूव नहीं हुआ है, तो रुदल शाह भाई हम तुम्हारे को बाइज्जत बरी करते हैं। तो यहां पे ट्रायल कोर्ट ने इसको एक्विट कर दिया था, यहां पे ट्रायल कोर्ट के द्वारा इसको एक्विट कर दिया था, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब कोई भी अपराधी एक्विट हो जाता है तो पुलिस वाले उसको जो है छोड़ देते हैं, फिर वो व्यक्ति अपना घर चला जाता है मजे मजे में, ठीक है, क्लियर बात है, क्योंकि एक्विटल हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन यहां पे ट्विस्ट की क्या बात है कि भाई एक्विटल होने के बाद भी वो जो एक्यूज व्यक्ति था उसको जो है 14 सालों तक जेल में इलीगली तौर पे बंद करके रखा हुआ था। कि भाई एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है कि कोर्ट ने यहां पे रिलीज करने के ऑर्डर कर दिए, कोर्ट ने यहां पे एक्विटल के ऑर्डर कर दिए, फिर भी पुलिस ने जो है 14 सालों तक उसको जेल में बंद करके रखा हुआ था। अब ऐसे केस में जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो बहुत ही गलत बात करी है सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही ज्यादा गलत बात करी है कि कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया और तुमने 14 साल तक उसके बंद करके रखा हुआ है। बट यहां पे काउंटर के अंदर सरकार के वकीलों ने बोला कि जज साहब ये व्यक्ति ना थोड़ा मेंटली तौर पे अनफिट था, थोड़ा ये पागल दिमाग का था, इस वजह से यहाँ पे हमने सोचा कि इसको बंद करके रखते हैं वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर किसी तुम इनोसेंट व्यक्ति को, एक आम इंसान को जिसने कोई अपराध करा नहीं है, कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, तो वो तो कोई एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा हेल्दी इंसान भी पागल बन जाएगा, जिसको तुम इलीगली तौर पे डिटेन करके रख रहे हो 14 सालों तक, तो एक हेल्दी इंसान, कोई आम इंसान जो बिल्कुल दिमागी तौर पे बिल्कुल बढ़िया है, फिट है, वो भी पागल बन जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाहर निकाला और सुप्रीम कोर्ट 14 सालों के बाद और उसको 30,000 रुपए केवल जो है कंपनसेशन देने का ऑर्डर पास करा था कि भाई आपको डिटेन करके रखा 14 सालों के लिए, ये लो भैया 30,000 रुपए लो, कंपनसेशन लो, बात खत्म करो, बात को रफा दफा करो। आप बताइए इस पॉइंट को पढ़ने के बाद क्या ये जस्टिफाई है कि 14 सालों तक यहाँ पे जेल में बंद करके रखा और 30,000 रुपए इसको पकड़ा दिए, भैया जा बस अब मौज कर अपनी। तो ये आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बात थी? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखो इतने सारे केस है, गंगाजल वाला केस, मतलब गंगाजल नहीं था बट गायत्री खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में देखने को मिला हमारे को। फिर रुदल शाह का केस आया कंपनसेशन के लिए, फिर इसके बाद एक और केस आया था हमारा। उससे पहले मैं आपको एक अपना बहुत बढ़िया एक जेन्युइन बात बता देता हूं। यहां पे मैंने आप लोगों के लिए 4000 लीगल ड्राफ्ट्स, इंडियन कोर्ट्स के अंदर जितने भी दुनिया संसार के ड्राफ्ट हमारे को प्रिपेयर करने को मिलते हैं, इंडिया के किसी भी कोर्ट में, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर लो, कोई भी सिविल कोर्ट की बात कर लो, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट की बात कर लो, कोई भी हाई कोर्ट की बात कर लो, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो, किसी भी स्टेट की बात कर लो, जो भी ड्राफ्ट आपको इस्तेमाल में आना चाहिए, जो भी ड्राफ्ट आपको इस्तेमाल में होता है, वो सारे के सारे ड्राफ्ट मैंने एक ही जगह पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए अपने पोर्टल के ऊपर, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन के ऊपर। और बहुत ही ज्यादा पूरे इंडिया का मैं चैलेंज दे रहा हूं, पूरे इंडिया में इतने रुपए में पूरे के पूरे कंप्लीट ड्राफ्ट इट्स माई चैलेंज आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। इट्स माई चैलेंज, याद रखिएगा। तो केवल और केवल 499 रुपीज आपको पे करने होंगे लाइफ टाइम के लिए। आप एडिट भी कर सकते हो, 100% एक्यूरेट रहेंगे, 100% एडिटेबल रहेंगे, एडिट कर सकते हो। आपको सारे के सारे सिविल है, क्रिमिनल है, मैट्रिमोनियल है, कहीं पे एप्लीकेशन लगानी है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन लगानी है। इनफैक्ट मैंने तो आपको एक बहुत बड़ा बल्कि एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट दे दिया है, जिसमें क्या आपको फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स का आपको कोई ड्राफ्ट चाहिए, जीएसटी का कोई ड्राफ्ट चाहिए, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट चाहिए, एचआर लीगल फॉर्मेट कोई चाहिए कि आपको मान लेते अपनी कोई जॉब कर रहे हो, वहां पे कोई एप्लीकेशन डालनी है, रेजिग्नेशन का फॉर्मेट चाहिए, अपॉइंटमेंट का फॉर्मेट चाहिए, कुछ भी, इन शॉर्ट आपको कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी
आपको कहीं पर भी कोई भी एप्लीकेशन लगानी है, कोर्ट भी क्यों ना हो, ट्राइब्यूनल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, और कोई भी अपना जॉब के अपना कोई एचआर के पास डालना हो, हायरिंग करनी हो, कुछ भी करनी हो, सारे के सारे फॉर्मेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे 4000 से प्लस आपको जो लीगल ड्राफ्ट मैंने प्रोवाइड कराए हैं, सारी के सारी इंडियन कोर्ट्स के आपको एक ही जगह पे ड्राफ्ट मिल जाएंगे। तो यहां पर देखो मोटी मोटी बात हम पढ़ लेते हैं कि कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट मिलेंगे, इनकम टैक्स, ये सब चीजें मिलेंगी। हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने डाल रखे हैं, और बोलो मैंने जो है हिंदी वाले ड्राफ्ट भी आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हो और उसमें आपको हिंदी बोलनी आती है, हिंदी में आप अपना केस लड़ते हो, हिंदी में लिटिगेशन करते हो, तो हिंदी के लिए भी मैंने सारे के सारे ड्राफ्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, बस 500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती है, तो आप ये पे करो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मेन मनी के ऊपर मैंने ये बात नहीं करी। मेरा मेन इंटेंशन है भाई आप लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच जाए, आप लोगों तक ये इनिशियल स्टेज पे यंग एडवोकेट्स को ये चीजें मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, ताकि जब वो अपना लिटिगेशन में जाएंगे उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये प्राइस भी केवल एक मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे की टीम बैठती है भाई, उनका जो काम अपना चलता है सारा का सारा मैनेज करने का, सिर्फ इस वजह से यहाँ पे फीस चार्ज करने के लिए रखी गई है। बट मेन इंटेंशन आप ये समझिए, आपको बिल्कुल इतने कॉस्ट में कोई प्रोवाइड इतने क्लियर तौर पे नहीं देगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है प्लेटफॉर्म पे आप ये चीजें देख लीजिएगा, ठीक है जी। फिर अब एक नया केस आया, अब हम अपना सेशन पे कंटिन्यू करते हैं। फिर एक नया केस आया, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1986, सुप्रीम कोर्ट का केस आया। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1986 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे क्या हुआ था, एक एमएलए भाई, एक एमएलए साहब थे, एमएलए साहब जो है ना अपना घर से निकल के असेंबली का सेशन अटेंड करने जा रहे थे, ठीक है। जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे, उनको जो है प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया, उनको जो है प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया, और पुलिस ऑफिसर ने उनको डिटेन करके बंद करके अपने पुलिस थाने में रख लिया। अब एमएलए तो एमएलए थे, एमएलए ने क्या करा, चैलेंज करा, एमएलए साहब ने चैलेंज करा कि भाई ऐसे कौन मेरे को अरेस्ट कर सकता है, मेरा भी कोई फंडामेंटल राइट है, मेरा भी आर्टिकल नंबर 21 का राइट है, मेरा भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, मैं खुद एमएलए हूं, तो वैसे केस में कौन मेरे को ऐसे रोक सकता है। तो यहां पे इन्होंने अपने राइट्स को चैलेंज करा कोर्ट के आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे ऑब्वियसली। तो एमएलए को यहां पे 50,000 रुपए का कंपनसेशन कोर्ट के द्वारा ग्रांट करवाया गया और दिया गया, दैट्स इट। तो ये एक मुद्दे वाली बात थी, ठीक है जी। ये भी एक कंपनसेशन का केस है, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे आईसीसीपीआर के अंदर तो सरकार ने मना कर दिया था कि नहीं 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 नहीं, हम ये पर्टिकुलर क्लॉज को अपने देश के अंदर लागू नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट धीरे धीरे केसेस आने लगे, धीरे धीरे यहाँ पे चेंज हमारे सोसाइटी के अंदर आने लगा, ठीक है, और केसेस भी आने लगे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी नींव रखी कि चलो भाई ठीक है कंपनसेशन दे देंगे। बट याद रखना अभी तक प्रिंसिपल कुछ एस्टैब्लिश नहीं हुआ, कोई भी एक एल्गोरिथम, एक टूल, एक कानून, एक प्रेसिडेंट लागू नहीं करेगी। बट केस टू केस यहाँ पे किसी को लग रहा है देना, चलो दे दो, चलो दे दो, इतने रुपए दे दो, चलो दे दो। यहाँ पे कोई भी एक निर्धारित, कोई भी एक सेट नहीं करा गया था। फिर एक केस आया नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1993 सुप्रीम कोर्ट। ये केस भी आप पढ़ रखा होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक औरत थी, ठीक है, नीलावती उनका नाम था। इन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट को ना एक लेटर लिखा, इन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने लेटर में लिखा कि जज साहब मेरा एक बेटा था और उसको जो है पुलिस उठाकर ले गई, इलीगली तरीके से उसको डिटेन करके ले गई। फिर अगले दिन मेरे को मेरे लड़के की डेड बॉडी मिली रेलवे ट्रैक के पास में। अब ऐसे केस में ये पुलिस प्रशासन से कोर्ट ने पूछा कि हाँ भैया क्या हुआ था। पुलिस प्रशासन ने बोला कि जज साहब हमें तो पता नहीं क्या हुआ, वो बस हमने डिटेन करा तो उसको छोड़ दिया, तो फिर बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने मारा किसने नहीं मारा, किसने जान से मारा किसने नहीं मारा, हमें नहीं पता और कोई एविडेंस भी नहीं है। बट यहाँ पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया और यहाँ पे नीलावती को 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन इलीगली डिटेन्ड के तौर पे नीलावती को प्रोवाइड करवाया गया उसके बेटे के लिए, क्योंकि अब लीगल हेयर तो वही बची थी इसकी मां, बात खत्म हो जाती है। ये भी केस आया था। फिर एक केस आया था हमारा लक्ष्मणा नायडू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2006 मद्रास हाईकोर्ट का। अब ऐसे केस में यहाँ पर एक एग्रीव्ड पर्सन था, एक दुखी व्यक्ति था, उसने मद्रास हाईकोर्ट के आगे गुहार लगाई थी, जज साहब मुझे जो है ना पुलिस प्रशासन के द्वारा इलीगली तौर पे डिटेन करके रखा है और मेरा नुकसान हुआ था कम से कम 5 लाख रुपए का, इस वजह से जज साहब मेरे को आप 5 लाख रुपए ऐसा कंपनसेशन के रूप में दिला दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा अथॉरिटीज को कि भाई कैलकुलेट करो कि इसका एक्चुअली में 5 लाख रुपए का कंपनसेशन हुआ था क्या। तो कैलकुलेट करने के बाद ये पाया कि भैया 7 लाख रुपए का इसका नुकसान हुआ है, 7 लाख रुपए का किसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या करा, मद्रास हाईकोर्ट ने इसको 5 लाख रुपए का ही कंपनसेशन दिया, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने बोला बेटा तुम मांगने कितने आए हो, 5 लाख आए हो ना, बंदा तुम्हारा 7 लाख है, बट हम तो तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, बात खत्म। बट ये जो जजमेंट है ना, अगर हम जनरल एक सेंस में देखेंगे ये गलत है, क्योंकि अब आपको जितना पता लग गया कि एक्चुअली अमाउंट कितना है तो आप उतना पे करने का ऑर्डर करिए ना। इससे अगर कम पैसे दे रहे हो ज्यादा प्रूव हो जाने के बाद भी, तो इससे क्या होगा, अब आने वाले टाइम में जो कोई भी पब्लिक होगी, कोई भी वकील होगा जो एप्लीकेशन डालेगा, वो पहले जानबूझ के ज्यादा अमाउंट का अपना कंपनसेशन का अमाउंट डालेगा कि नुकसान 10,000 का हुआ है, वो डालेगा 25,000, 30,000,
कि कोर्ट आते आते 15 तो देगा, 12 तो देगा, 10 तो मेरे को देने ही देने हैं वैसे भी, ठीक है। तो एक गलत एक मैसेज जाएगा हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर कोर्ट ही ऐसी गलत यहाँ पे इंटेंशन के रूप में यहाँ पे अपने जजमेंट पास करेगा। तो ये एक बात सामने आई थी, तो मैंने जनरल सेशन में आपको बताया, ठीक है। फिर एक केस आया था हमारा डीके बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अरेस्ट के प्रोविजंस होते हैं ना हमारे 41, 42, 43, 44, ये 46, ठीक है। यहाँ तो उसके अंदर में पढ़ते हैं डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई इलीगली कस्टडी में रखा गया, रेप हुआ, कस्टोडियल डेथ हुई, सारे के सारे सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत बड़ा केस माना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में 11 गाइडलाइंस यहाँ पे इशू करी गई कि जब किसी व्यक्ति को तुम अरेस्ट करोगे पुलिस वालों, तो तुम्हारे को ये इन्फॉर्म करना जरूरी है, उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है, उसने कोई कॉग्निजेबल अपराध करा है, नॉन कॉग्निजेबल करा है, उसको अपना चॉइस, अपना ये प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर चूज करने का अधिकार है, अपने ओन चॉइस का, इंटेरोगेशन के दौरान उसको बात करने का अपने लीगल प्रैक्टिशनर के पास में अधिकार है, वगैरह वगैरह। ऐसी 11 गाइडलाइंस यहाँ पे डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी करी गई। लेकिन फिर भी यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी प्रिंसिपल एस्टैब्लिश नहीं करा था कंपनसेशन के लिए, इलीगल अरेस्ट के लिए, इलीगल डिटेंशन के लिए। सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात यही है। अब इतने सारे केसेस पढ़ने के बाद हमारे को एक बात तो समझ में आ गई कि कोई किसी भी व्यक्ति का आर्टिकल नंबर 21 अगर वॉयलेट होता है इलीगल अरेस्ट, इलीगल डिटेंशन के लिए, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट आपको कंपनसेशन दिलवा सकता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल नंबर 32 की मदद से एप्लीकेशन पिटीशन फाइल करते हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 21 का अगर आपका वायलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुनेगा और कुछ हद तक आपको कंपनसेशन जरूर दिलाएगा। इतने सारे केसेस हमने पढ़ लिए, एक बात तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है। फिर एक और केस आया था सुबह सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, 2006 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति कह रहा था कि जज साहब मुझे जो है ना अरेस्ट करके रखा गया था इलीगली तौर पे, मेरे को कंपनसेशन दिलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेटा कोई प्रूफ, कोई एविडेंस जिससे कि ये प्रूव हो पाए कि हाँ तुम्हारे को प्रशासन के द्वारा इलीगली तौर पे डिटेन करके रखा गया था। उस पर्सन ने, एग्रीड पर्सन ने, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, अपने को एविडेंस शो नहीं कर पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम पागल है कोई कि तुम कोई बात तो प्रूव कर नहीं पा रहे और आओ तुम अपना बस अपना एलिगेशन लगा दो और ले लो बेटा कंपनसेशन। सॉरी, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि भाई यहाँ पे ना क्लियर एक प्रूफ होना चाहिए, क्लियर एविडेंस होना चाहिए इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन का, तब जाके आपको कंपनसेशन मिलने के लिए हम ऑर्डर पास कर सकते हैं। करेंगे जरूरी है, कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमारे यहाँ आखिरी ये केस है सेशन का। यहाँ पे केस आया था हमारा एसपी राठौर वर्सेस रुचिका गिरहोत्रा 2009 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। यहाँ पे क्या हुआ था ना, ये एसपीएस राठौर ये जो है ना डीजीपी थे हरियाणा के, ठीक है। इनके ऊपर एक एलिगेशन ये लगे थे कि भाई इन्होंने एक रुचिका नाम की लड़की है, इसको बहुत ज्यादा हैरेश करा था। अब हैरेसमेंट की वजह से रुचिका ने क्या कर लिया, सुसाइड कमिट कर ली और एसपीएस राठौर के ऊपर जो है चार्जेस फ्रेम हुए, अबैटमेंट टू सुसाइड के वगैरह वगैरह बहुत सारे चार्जेस फ्रेम हुए। इन्होंने ट्रायल भी फेस करे। अब इसी दौरान जब इनका केस चल रहा था, रुचिका का एक भाई था, इसको अरेस्ट कर लिया गया था, रुचिका के भाई को चोरी के मुकदमे, चोरी के अपराध में। अब ऐसे केस में ब्रदर ने बोला, रुचिका के ब्रदर ने, कह रहे भाई साहब मेरे को तो इलीगल डिटेन करके रखा है, इलीगल अरेस्ट करके रखा है वगैरह वगैरह, मेरे को तो कंपनसेशन चाहिए वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखो तुम्हारे यहाँ पे केस बहुत भयंकर है, ठीक है, तो वैसे केस में तुम्हारे को जो डिटेन करके रखा है पुलिस वालों ने वो थेफ्ट के लिए कर रखा है, जो कि कानूनी रूप के अंदर यहाँ पे प्रावधान है कि आपको अरेस्ट करा जा सकता है। ये 378 हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो यहाँ पे जो आप ये कंपनसेशन की मांग कर रहे हो, सॉरी आपके पर्टिकुलर केस में यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन देने से डिक्लाइन कर दिया था। तो ये हमारा टोटल हमारा अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक रहा था। अगर आपको कंप्लीट विद केस लॉज विद हमारा एक जूरिस्प्रूडेंस के तौर पे टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर जरूर करेगा, लोगों को बताइएगा कि यहाँ पर लीगल जीके हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी के असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स के लिए, लॉ ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे बहुत डेप्थ में मैं आपको स्टडी करवाता हूँ। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को ड्राफ्ट खरीदना है तो आप लोग परचेज कर सकते हो, लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलेगी 499 रुपीज में, केवल 500 रुपए के अंदर आपको जो है सारे के सारे एडिटेबल एक्यूरेट हर एक इंडियन कोर्ट्स के लिए और कोई भी डिपार्टमेंट के लिए, ट्रिब्यूनल के सारे ड्राफ्ट आपको अवेलेबल होंगे, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।